मीरा और राधा दोनों सगी बहनें थी, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राधा जहाँ स्वभाव से विनम्र और दरिया दिल थी, वहीं मीरा लालची और क्रूर थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माता पिता ने उनका शादी करने का फैसला किया। चूँकि मीरा बड़ी थी, इसीलिए उसकी शादी तय की गई। एक दिन घर में मीरा और राधा अपने माता पिता के साथ बैठे थे। मीरा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, ये देखो उसकी फोटो। ये तो बताइए पापा, लड़का पढ़ा लिखा कितना है, उसका घर परिवार कैसा है? मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे गरीब से हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में काम करता है, अच्छा खाता पीता घराना है, उसके पास रुपयों की कोई कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है रिश्ता। निश्चित समय पर सीमा की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और उसके पिता शादी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी का पहला शादी था और इसमें कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ दिनों बाद मीरा के पिता बोलते हैं, सुनो जी, मैंने राधा के लिए एक लड़का देखा है। ये लोग मीरा के ससुराल वाले जितने अमीर तो नहीं, मगर शहर में उनका घर है और किराने की दुकान है। अपनी राधा वहाँ खुश तो रहेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाहता तो मैं भी था कि मीरा की तरह राधा की शादी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसों की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरों से रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी राधा वहाँ से जाती है और अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेती है। आप चिंता मत करो पापा, आपने जहाँ रिश्ता तय किया है, मैं खुशी खुशी शादी कर लूँगी। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। राधा की बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिली। निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से राधा की शादी हो गई। राधा के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। राधा आते ही सब जिम्मेदारियां ले ली, दिन भर घर के काम करती और दुकान पे पति का हाथ बटाती। उधर सीमा की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। कभी शॉपिंग करती तो कभी किट्टी पार्टी, उसका सारा समय इन्हीं कामों में गुजरता। एक दिन मीरा की बड़ी बहन उसके दुकान पे एक कार से आती है, वो भी मिठाई लेके, और बोलती है, तेरे जीजाजी ने आज से एक कार खरीदी है, पूरी 20 लाख की है, इसीलिए मैं मिठाई देने आ गई। दरअसल मीरा राधा को जलाने के लिए कार दिखाने आई, मगर भोली भाली राधा उसके इस चाल को समझ नहीं पाई। मगर राधा का पति अनिल सब समझ गया था। मीरा और उनके पति के जाने के बाद अनिल बोला, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए आई थी। वो अच्छी तरह से जानती है हमारी हैसियत नहीं है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, वो हमें क्यों जलाना चाहेगी? उसे पता है ना कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता। किसने कहा जी कि आप कार नहीं खरीद सकते? आप जरूर खरीदेंगे। अरे मीरा का पति तो बैंक में नौकरी करता है, एक हिसाब से देखो तो वो तो नौकर है, पर यहाँ तुम तो अपने मालिक खुद के हो, तुम जैसा चाहो काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। थोड़ी दिन में तुम एक कार तो क्या 10 कार के मालिक बन जाओगे। उसने सारी चिंता छोड़कर अपनी जीतोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। वो रोजाना सुबह दुकान खोलता और देर रात तक दुकान पर ही रहा करता। दोपहर के बाद राधा भी उसका हाथ बटाने दुकान पे आ जाती थी। राधा और अनिल दोनों ही स्वभाव के कोमल थे, ग्राहकों से बड़ी विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा ये होता था, जो भी उनके यहाँ सामान लेने आता था वो बार बार वहीं आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा सामान देने के लिए उन्होंने योजना बनाई और वो लोग व्यापारियों के बदले देश विदेशों से सामान मंगाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उनकी गिनती अमीरों में होने लगी और राधा के पति ने सारी दुकान राधा के नाम पे खोलना शुरू कर दिया। अब अनिल और राधा की शहर में कई दुकानों से पहचान हो गई और सब में गिनती होने लगी। राधा की सास खुश थी और खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। वो सबसे बोलती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, जब से घर में आई है नया नया चमत्कार होता है। अब खुद ही देख लो, हम लोग कितने बड़े आदमी हो गए। अगले दिन अनिल एक नया कार लेकर आता है। अरे फिर आप नई कार लेके आ गए? मैं कुछ नहीं लाता, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। कौन सी बात, क्यों मेरे वजह से हो रही? अरे तुमने ही तो कहा था मैं एक कार नहीं 10 कार का मालिक बनूंगा, और अभी समय पूरा हो गया। चलो तुम्हारी बहन को भी मिठाई दे के आया जाए। दोनों मीरा के घर जाते हैं। कार से उतरकर दोनों घर के अंदर पहुंचकर अंदर सीमा और उसके पति की लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई के धुंध में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राधा और अनिल वहां पे आ गए। अरे मैं पूछती हूँ, जरूरत क्या थी बैंक से पैसे गायब करने के? तुम्हारी जमानत में सब घर के गहने चले गए, यहाँ तक कि सब गाड़ी गिरवी रख दी गई। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाऊं? तुम्हारे एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या किया? तुम्हें ही तो शौक चढ़ा था ना शॉपिंग करने का, सामान खरीदने का, कपड़े खरीदने का, पार्टी करने का। अब भुगतो तो देखो जी, ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखाकर चली गई रहती। तुम भी चले जाओ,
कौन तुम्हें रोका है? अच्छी तरह से पता है कि मेरे घर की हालत खराब है, इसीलिए शेर बन रहे हो ना। अरे मेरी छोटी बहन राधा, तुम कब यहाँ पे आ गई? मैंने तो देखा ही नहीं कि तुम कब आए। अरे भाई अनिल, तुम कब आए? हम लोग तो देखा। रहने दो यार, तुम कुछ मत छिपाओ, हमने सब सुन लिया है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब तुम चिंता मत करो। भाई मैंने सुना है आप नया ग्रोसरी स्टोर खोले हो, आप मुझे वहाँ के मैनेजर बना दो, हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। अनिल अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा करता है और उन लोग को हाँ बोल देता है और वो बहुत माफ़ी मांगती है। मीरा बोलती है, बहन मुझसे बहुत गलती हो गया, मैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, मुझे माफ़ कर दो। और फिर सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।